नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा परम पूज्य महात्मा गांधी जी के अर्थनीति की। महात्मा गांधी जी ने जो दुनिया को अर्थनीति दुनिया के सामने रख दी थी, इस अर्थनीति के मुताबिक अगर दुनिया वाले चलाते, अपनी राजनीति चलाते, तो इस दुनिया में एक भी आदमी भूखा प्यासा नहीं मरेगा और एक भी आदमी को बिना दवा के अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ेंगे। सत्य, अहिंसा और प्रेम, शांति का संदेश देने वाले इस महात्मा का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर मैं आप सब भाइयों को सजग करना चाहता हूँ। अगर महात्मा गांधी जी के विचारों का, तत्वों का पालन करने की कोशिश हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी और आने वाला काल ये कुछ चंद लोगों के गुलामगिरी में दुनिया चली जाएगी और सभी दुनिया पर ऐसे भंडवलदारों का और सत्ताधारियों का, राजनीतियों का अमल होगा, जिससे महात्मा गांधी जी का नाम भी पीछे पड़ जाएगा। आज गांधी जी के तत्वों का अमल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि दुनिया में एक ऐसी हवा चल रही है, सत्ता संघर्ष, जो हर कोई राजनीति नेता अपने अपनी सत्ता का अमल गोर गरीबों पर और झोपड़पट्टी झुग्गियों में रहने वाले मासूम लोगों पर करना चाहता है। पैसों की धुन में दुनिया को ले जाकर इन लोगों ने ऐसी राजनीति अपनाई है कि जहां गरीबों का, ईमानदार लोगों का कुछ बसेरा ही नहीं हो सकेगा। तो बंधुओं, महात्मा गांधी जी के अर्थनीति के अनुसार दुनिया के हर आदमी को उसके काबिलियत के मुताबिक काम देना और उसको जितनी ज़रूरत है उतना दाम भी देना, ऐसी ये अर्थनीति थी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपने आयुष्य में यांत्रिकीकरण का बहुत बड़ा विरोध किया। उन्हें ये पसंद नहीं था। जो काम आदमी कर सकता है, आदमी के हाथ कर सकते हैं, वो काम यंत्रों से लेकर कोई एक कारखानदार, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन और गरीब जनता जो झुग्गियों में, बस्तियों में बस रही है, देश के ग्रामीण भाग में बस रही है, वो उन लोगों को कोई सहारा देने की बात क्यों नहीं करता। अगर इन लोगों को काम मिल जाएगा तो उनकी जीवन अच्छे तरह से बसर हो सकती है और उनको ज़रूरत जितना दाम उनके खाने पीने का, रोटी, कपड़ा और मकान, उनके जो मूलभूत आवश्यकता हैं, उनको अगर समर्पित किया जाएगा तो इस देश में सभी जनता सुख से और आनंद से जीने की एक राह निर्माण हो सकती है। ऐसी एक महत्वाकांक्षा इस महात्मा के दिल में बसी थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र के बाद भी हमारे देश में इस विचारधारा का कोई अमल नहीं किया गया। इसके बजाय यांत्रिकीकरणों को आहिस्ता आहिस्ता पैर फैलाने की जगह पृष्ठभूमि तैयार करके दी गई। इसलिए इस देश की जनता, गरीब और अमीर, इस दो तबके में बढ़ते चली गई। आज एक खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर इस देश में कोई मेहनत मजदूरी करके या ईमानदारी से जीना चाहता है तो उसको जीने के लिए कोई यहाँ आस्पद नहीं रखा गया है, कोई रास्ता नहीं रखा गया है। अगर यहाँ जीना है तो बेईमानी से ही जीना पड़ेगा, ऐसी हालत इस दुनिया ने पैदा की है। दुनिया के चंद भंडवलदारों ने मिलकर दुनिया की तरक्की के नाम पर जगह जगह कारखाने, बड़े बड़े इंडस्ट्री
खड़ी कर दी, लेकिन इनमें काम करने वाले जो लोग हैं वो कुछ वोटों पर कुछ संख्या में ही गिने जा सके हैं, जिन्हें गिने जा सकते हैं, जहाँ के करोड़ों लोग बेरोजगारी से बेहाल हो चुके हैं। तो ये राजनीति अपने को, हमारे देश को या दुनियावासियों को या मानवता को, ये राजनीति एक कलंक है। ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। इन्होंने तरक्की के नाम पर चांद पर भी अपनी जगह बना लिया है और चांद पर कब्जा बताना शुरू कर दिया है। और जो कि कुदरत ने इन्हें चांद ग्रह और जो कुछ कुदरती संपत्ति बख्श दिया है, उसे संभालने के बजाय इन्होंने नष्ट करने के तरीके अपनाए हैं। इसलिए आने वाले काल में महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाना ही देश की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। अगर ये नहीं अपनाई जाएगी तो इस देश का अंत बहुत दूर नहीं है, ऐसा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। अगर हम इन विचारों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हमारे देश का गरीब एक दिन मिट्टी मोल हो जाएगा और इस दुनिया में, इस देश में सिर्फ अमीरों का ही राज होगा, जहां वो अमल करेंगे और बाकी सब यंत्रोपकरण काम करते रहेंगे। कंप्यूटर जैसे काम, रोबोट जैसे काम करते रहेंगे और गरीबों के लिए कोई जगह ही इस देश में, इस दुनिया में नहीं बचेगी। तो आज के इस मौके पर मैं आप सबको सजग करना चाहता हूँ कि भाइयों, समझ जाओ और अपने देश के राजनीति को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जहाँ गांधी जी के विचार चलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार चलते हैं, ऐसी ही राजनीति अपनाना आजकल हम सबको बहुत ज़रूरीमंद हो चुके हैं। आज के एपिसोड में भाइयों मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी लोग समझदारी से काम लें और आने वाले दिनों में अपने इन विचारों की राजनीति को बढ़ावा दें। धन्यवाद भाइयों। अगर आपको ये एपिसोड के बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर हमें कमेंट करके समझाइए और हमें एक लाइक दीजिए। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और इस निडर पत्रकारिता को आप उत्तेजन देते रहे। धन्यवाद।